चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और आप किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है? इसे प्रतिरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता तथा व्याधि क्षमता के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है जो डिजीज़ से लड़ने में सहायता प्रदान करे उसे ही इम्यूनिटी कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हर इंसान की बॉडी की एबिलिटी होती है कि वह डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि से लड़ सके, जो प्रोवाइडेड किए जाते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा। इसी को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी तथा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो अब हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन को हमारी बॉडी में आने से रोकते हैं। यह टाइम ऑफ बर्थ के साथ प्रेजेंट होता है, तो इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। यह नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंजाई किसी से भी चीज़ को रोकता है, उसे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस कहा जाता है। टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप की होती है: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनेन बैरियर। फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन आता है, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, जीआई एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट आता है, जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स को बॉडी में आने से। फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन स्टोमक। एसिड कौन सा होता है? HCl प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर, जिसकी pH वैल्यू 1.8 होती है। सलाइवा इन माउथ। माउथ के अंदर सलाइवा, टीयर फ्रॉम आइज, आँखों से जो टीयर निकलते हैं वो, ये सब प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर, ये लिम्फोसाइट के टाइप होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, साथ में मैगोफेज में भी प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यू कैन फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं। सेलुलर बैरियर। इंजेक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय सेल लीड्स टू इट्स डिस्ट्रक्शन, इसे प्राइमरी आउटकम कहते हैं। एंड इट डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसे सेकेंडरी आउटकम कहते हैं। सेलुलर बैरियर में फेगोसाइट होते हैं जिसके अंदर ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज और डेंटाइट सेल होती हैं। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है? इसे वायरल रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ये वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। दे फॉर्म एन इनेट इम्यून सिस्टम बाय फॉर्मिंग फिजिकल बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस उन्हें कहते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रेट करता है प्रोटीन को, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम ए फर्दर वायरल रेप्लिकेशन इज साइटोकाइनिन बैरियर। जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल। नॉन इन्फेक्टेड सेल किसकी होती है? वायरस की। हैंस द साइटोकाइनिन बैरियर अमोंग दिस इज इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो लाइफ टाइम शुरुआत होती है। लाइफ टाइम में कभी भी शुरुआत हो सकती है इसकी, जन्म के बाद कभी भी। जब कोई बैक्टीरिया, पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, पहली बार आता है तो उसकी लो इंटेंसिटी होती है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स इसको एक बार जनरेट कर लेता है, इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर वो पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस दोबारा बॉडी पर अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम उसके लिए फास्ट हो जाता है और इसी को सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, it is acquired, which means that it is produced in response to an encounter with a pathogen based on memory. It is pathogenic specific। जब पहली बार कोई बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर आता है तो उसकी मेमोरी बॉडी में बन जाती है और इसी को प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। उसकी लो इंटेंसिटी होती है। अगर वो दोबारा बॉडी के अंदर आ जाता है या फिर बॉडी पर अटैक करता है तो मेमोरी सेल्स उसे पहचान लेती है और उसको वहीं पर रोक देती हैं, इसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहा जाता है। अगर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डेट डेवलप्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, जो कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी शुरुआत हो सकती है, कभी टाइम में डेवलप होती है, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स में होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, जो तभी डेवलप होता है जब इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन का रिस्पॉन्स होता है। और पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम द समवन और समवन एल्स, जो आप किसी से भी लेते हो तभी वो डेवलप होती है। एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप्स में होती है, नेचुरल
और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू ए वैक्सीनेशन। जब वैक्सीनेशन में डेवलप होता है तो उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और जब इन्फेक्शन के ड्यूरिंग डेवलप होता है तो उसे नेचुरल कहते हैं। ऐसे पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल कौन सी होगी? एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम मदर, जो मदर से एंटीबॉडी रिसीव होंगी थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से जो रिसीव होंगे एंटीबॉडी, वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी रहेंगी। और आर्टिफिशियल कौन से रहेंगी? जो मेडिसिन के थ्रू डेवलप होंगी, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फेक्शन। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल आती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सिक्रेट करते हैं प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। एंटीबॉडीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विद 4 पेप्टाइड चेन, 2 लाइट एंड 2 हेवी, हेंस इट इज डोनेटेड एज H2L2। बी लिम्फोसाइट कौन से होते हैं? बी लिम्फोसाइट के अंदर 4 टाइप ऑफ पेप्टाइड चेन बनती है, जिसमें 2 तो लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट और एंटीजन बाइंडिंग साइट, इन दोनों के बीच में आएगा वेरिएबल कांस्टेंट। इसमें जो पिंक कलर की है वो लाइट चेन है और जो ब्लू कलर में है उसे हैवी चेन है। इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन सल्फाइड की लिंकेज होती है। बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडी होती हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE, ये एग्जाम्पल होते हैं एंटीबॉडीज़ के, जो कि HMI ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट को थाइमस लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। दे हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। दे जनरेट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये सेल CMI को रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिस्पॉन्स हेल्प्स द बॉडी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल एज अकर इन केस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन के केस में ये अपनी सेल और दूसरे सेल के बीच को का डिफरेंस बताते हैं। टी लिम्फोसाइट, थाइमस लिम्फोसाइट। HMI ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी सिक्रेट करता है एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी सिक्रेट की जाती है उसे HMI कहते हैं। HMI इम्यूनिटी इज रैपिड और क्विक इन देयर एक्शन अगेंस्ट एंटीबॉडी या एंटीजन। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रैपिड, जो बहुत से मतलब फास्ट होता है और क्विक करता है अपना एक्शन को एंटीजन्स के विरुद्ध। CMI सेल मीडिएट इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी सिक्रेट साइटोकाइंस एंड नो एंटीबॉडी टू अटैक द पैथोजन। ये साइटोकाइन को प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, और यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी का कोई अटैक नहीं होता पैथोजन में। सेल मीडिएट इम्यूनिटी स्लो होता है और यह परमानेंट एक्शन होता है किसी भी पैथोजन को मारने के लिए। इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप, इम्यूनिटी 2 टाइप की और होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी? दिस इज नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, जो कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी जो होस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन के रिस्पॉन्स के लिए। इम्यूनाइजेशन एंड बॉडी नेचुरली गेटिंग इम्यून टू ए माइक्रोब दैट हैड कॉल्ड इन्फेक्शन प्रीवियसली आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के पहले एग्जाम्पल बता दिए गए हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, जो किसी भी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। एक रेडीमेड एंटीबॉडी आर प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट के विरुद्ध किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जब बॉडी में आती है तो उसके लिए रेडीमेड एंटीबॉडी बनाई जाती है, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। IgA एंटीबॉडी होती है जिसके अंदर क्लोस्ट्रिडियम प्रेजेंट होता है, जो कि मदर मिल्क के अंदर जो होता है उसे क्लोस्ट्रिडियम कहते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में IgA एंटीबॉडीज होता है। एंड आल्सो द फीटस गेट एंटीबॉडी फ्रॉम मदर थ्रू द प्लेसेंटा। और जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है पेट के अंदर, वो प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज़ को लेता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के बारे में। फूड जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, रेड बेल पेपर, गार्लिक, जिंजर, स्पिंच, आलमंड। सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा और नींबू, रेड बेल पेपर, शिमला मिर्च, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, स्पिंच, बथुआ, आलमंड, बादाम। हरी सब्जियाँ जैसे कि स्पिंच, ये सब इम्यूनिटी को बहुत जल्दी बढ़ाती हैं। बादाम भी इम्यूनिटी को अच्छा बढ़ाता है। 15 फूड दैट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, एल्डरबेरी, वाटरमेलन, अकाई बेरी, ऑस्ट्रिच,
स्पिंच, व्हीट गम्स, लो फैट योगर्ट, ब्रोकोली, जिंजर, स्वीट पोटैटो, पोमग्रेनेट जूस, गार्लिक, चिकन सूप, टी, मीसो। एल्डरबेरी आप सभी ने देखा होगा, वाटरमेलन तरबूज, अकाई बेरी, ऑस्ट्रिच एक एनिमल होता है, स्पिंच बथुआ, व्हीट गम्स, लो फैट योगर्ट जैसे दही बोलते हैं, ब्रोकोली या फूल गोभी की तरह एक सब्जी होती है, जिंजर अदरक, स्वीट पोटैटो, पोमग्रेनेट जूस अनानास का जूस, गार्लिक लहसुन, चिकन सूप, टी, मीसो। मीसो एक जापानी प्रोडक्ट होता है, सोयाबीन प्रोडक्ट से मीसो बनाया जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।